अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकंड ईयर जोलॉजी कराची बोर्ड 2021। कराची बोर्ड 2021 के हम सेकंड ईयर जोलॉजी के आज के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकंड ईयर जोलॉजी कराची बोर्ड 2021। कराची बोर्ड 2021 के सेकंड ईयर के जोलॉजी के हम गेस्ट पेपर को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफाइन मेंस्ट्रुएशन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस फेजेस एंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ईच फेज विद डायग्राम। मेंस्ट्रुएशन को हमें डिफाइन करना है और इसके जो मुख्तलिफ फेजेस को जो है वो हमें डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो याद रहे रजिस्टर्ड ग्रुप में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक जिस तरीके से समझाया है, जिस तरीके से लिखवाया है, आपने एग्जैक्ट उसी तरीके से लिख कर आना है तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज बिहेवियर, एक्सप्लेन लर्निंग बिहेवियर एंड आल्सो स्टेट इट्स वेरियस टाइप। सबसे पहले तो बिहेवियर की डेफिनेशन आपने डिफाइन करनी है और उसके बाद लर्निंग बिहेवियर को डिफाइन करना और उसकी जितनी टाइप्स हैं वो सारी आपने जो है वो क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। एग्जैक्ट जिस तरीके से हमने ये सवाल जिस तरीके से रजिस्टर्ड ग्रुप में आपको समझाया है, एक्सप्लेन क्या है, एग्जैक्ट उसी तरीके से लिख कर भी आना है तो आपको इंशाल्लाह बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा सवाल हमारा जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने गैमेटोजेनेसिस जिसमें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को डायग्राम की मदद से जैसे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जैक्ट आपने उसको समझकर लिख कर आना है और इसके बाद आपने या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सिर्फ डायग्राम आपने बनानी है। फिर इसी तरीके से अगला सवाल है, डिफाइन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को डिफाइन करना है। डिस्कस लामार्क थ्योरी एंड द ऑब्जेक्शन रेज ऑन इट। हमें लामार्क थ्योरी और लामार्क थ्योरी के ऊपर उठने वाले एतराजात जो हैं उसको हमें एक्सप्लेन करना है और इसके साथ साथ जो है वो या तो डार्विन थ्योरी, लामार्क थ्योरी आ सकती है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, या डार्विन थ्योरी और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल है, डिफाइन डेवलपमेंट, explain the process of gastrulation in chick up to the formation of 3 germinal layer, draw label diagram also। हमें डेवलपमेंट की पहले डिफाइन करना है और फिर इसके बाद explain the process of gastrulation up to formation of 3 germinal layer। हमने जो है वो डेवलपमेंट ऑफ चिक वाला सवाल जिस तरीके से लिखवाया है आपने एग्जैक्ट डायग्राम की मदद से बिल्कुल उसी तरीके से आपने लिख कर आना है। डायग्राम जिस तरीके से बनवाई हुई है उसी तरीके से, तो यानी वो आपने वो लेक्चर देखना है, सिर्फ समझना है और उस लेक्चर में जो कुछ लिखा हुआ है कॉपी में नोट डाउन करना है, उसी तरीके से आपने डायग्राम बनानी है और पेपर में लिख कर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला सवाल है, डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमें डिफाइन करना है एंड डिस्क्राइब पिट्यूटरी ग्लैंड एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एज मास्टर ग्लैंड हमें क्या करना होगा, पूरा इसको एक्सप्लेन करना होगा। हमने एग्जैक्ट इसी अंदाज में जो है वो आपको काम समझाया हुआ भी है, लिखवाया हुआ भी है, आपने सिर्फ समझना और एग्जैक्ट नोट डाउन करना है। इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल और बेहतरीन वर्डिंग्स में हमने चीजें लिखवाई हुई हैं। या इसी चैप्टर से डिस्क्राइब नर्व इंपल्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। इसमें आपके पास जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, साइनेप्स, इन तीनों को आपने क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा और लेबल डायग्राम जिस तरीके से हमने डायग्राम बनाई है एग्जैक्ट उस तरीके से डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। याद रखिएगा बहुत सी चीजों में लिखा हुआ होता है ऑल्सो डायग्राम ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, और बहुत सी चीजों में डायग्राम नहीं लिखा होता लेकिन फिर भी अंडरस्टूड होता है कि उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो सवाल जिसके आने के चांस है, व्हाट इज पोल्यूशन एंड डिस्क्राइब एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है, ये सारी चीजें भी क्या होंगी इसका शामिल होंगी। तो ये आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस थे और अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चंस जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट है और फिर रीजनिंग के बाद नॉन रीजनिंग
रीजनिंग क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाई डू मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव द सेम सेक्स या जेंडर, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जेंडर सेम क्यों होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ये बाकायदा रीजन हमने बाकायदा यूट्यूब पर अपलोड भी किया। आगे, which hormone is released from adrenal medulla and why is it called emergency hormone? adrenal medulla से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम बताना है और इसे इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं वो हमें बाकायदा बताना है। तो याद रखिएगा ये तमाम साइंटिफिक रीजन हम अपने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो ना सिर्फ समझाएंगे बल्कि पेपर में कैसे लिखना है एग्जैक्ट वो भी हम पूरा तरीकाकार बताएंगे। आगे, why do skeletal muscles show fatigue after heavy exercise? heavy exercise के बाद skeletal muscles में जो है वो थकावट क्यों आ जाती है वो बताना है। How does abnormal development take place in human? abnormal development इंसानों के अंदर किस तरीके से होती है। How is ozone layer depleted? ozone की लेयर किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। Why is nervous coordination called the quickest way of communication within the body? इसे quickest way क्यों कहा जाता है। How does pancreas regulate the amount of sugar level? blood sugar level pancreas कैसे रेगुलेट करता है। Why is Archaeopteryx consider a connecting link between reptiles and birds? reptile और birds के दरमियान connecting link इसे क्यों consider किया जाता है। Why is cleavage in birds मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल? परिंदों के अंदर जो क्लीवेज है वो मीरोब्लास्टिक और डिस्कॉइडल क्लीवेज क्यों कहा जाता है वो हमें बाकायदा एक्सप्लेन करना है। व्हाई इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों परफॉर्म करते हैं। हाउ डज ऑस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस इन मेरीन एंड बोनी फिश? मेरीन, बोनी फिश और फ्रेश वाटर फिश। याद रखिएगा ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से मेरीन वाटर फिश के अंदर होता है या फ्रेश वाटर भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को आपने करना होगा। Why are plasmid used in recombinant DNA टेक्नोलॉजी? प्लाज्मिड जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके पास जो है वो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस साल के लिए। उम्मीद करते हैं कि इन रीजनिंग की आप अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो आपके बोर्ड में इन्हीं में से आपके पास सवाल होंगे वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। नॉन रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो नॉन रीजनिंग में सबसे इनका फेवरेट सवाल होता है वो है शॉर्ट नोट। आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई इन टॉपिक पे क्या करें, शॉर्ट नोट लिखें। तो आइए वो देखते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो जिसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ना। एजिंग के ऊपर आपने जो है वो शॉर्ट नोट लिखना होता है। एसिड रेन, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, गोनोरिया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनका ताल्लुक चैप्टर नंबर 8 से है, एंडेंजर्ड स्पीशीज जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 10 से है, पार्किंसंस डिजीज चैप्टर नंबर 3 से है, एंटागोनिस्ट मसल चैप्टर नंबर 2, रिफ्लेक्स सेक्शन चैप्टर नंबर 3 से है, टेस्ट ट्यूब बेबीज चैप्टर नंबर 4 से है, क्लासिक कंडीशनिंग जो कि लर्निंग बिहेवियर की टाइप है और ये चैप्टर नंबर 3 से है, हीमोडायलिसिस चैप्टर नंबर 1 से है, ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट चैप्टर नंबर 9 से है, लिथोट्रिप्सी चैप्टर नंबर 1 से है, हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ चैप्टर नंबर 10 से है, ईस्ट्रस साइकिल चैप्टर नंबर 4 से है, डिस्क स्लिप, थाइमस ग्लैंड, एड्स, इन चीजों के ऊपर नोट आएंगे जिनका ताल्लुक जो है वेस्टिजियल ऑर्गन इन मेन जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 10 से है, लेटेंट लर्निंग चैप्टर नंबर 3 से, इनसाइड लर्निंग ये भी चैप्टर नंबर 3 लर्निंग बिहेवियर के टाइप है। फिर इसके बाद जो है ये सारे शॉर्ट नोट के बाद जो अगला जो फेवरेट सवाल होता है नॉन रीजनिंग में वो होते हैं डिफरेंसेस। आपने जो है वो डिफरेंसेस बताने होते हैं जिसमें सबसे पहला डिफरेंस है नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, बोन एंड कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल्स के दरमियान डिफरेंस, diffuse nervous system and centralized nervous system, parasympathetic and sympathetic nervous system, renewable and non-renewable resources, innate and learned behavior, cortical and juxtamedullary nephron। ये वो सवालात हैं जिसमें आपने जो है वो डिफरेंसेस बताने हैं और यही डिफरेंसेस जो है वो पास पेपर में इनके फेवरेट रहे हैं। तो आपने क्या करना होगा, जो शॉर्ट नोट अभी हमने बताया उन शॉर्ट नोट की तैयारी के बाद इन टॉपिक्स के दरमियान आपने डिफरेंसेस की क्या करनी है, तैयारी करनी है। फिर इसके बाद जो है वो तीसरी वैरायटी है उसमें बाकायदा स्टेट करके या डिफाइन करके सवाल आते हैं। तो देखते हैं उनमें क्या क्या है। स्टेट द ऑब्जेक्शन ऑफ लामार्क्स थ्योरी और डार्विन थ्योरी। लामार्क थ्योरी या डार्विन थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्शन शॉर्ट में पूछे जाते हैं। डिफाइन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो टाइप्स हैं वो अलग से पूछी जाती हैं। डिफाइन रिसेप्टर एंड नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर को हमें डिफाइन करना है और रिसेप्टर की डिफरेंट टाइप्स को। राइट 4 फंक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के 4 फंक्शन बताने हैं। राइट द बेसिक
बेसिक स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। हमें जो है वो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो है वो बेसिक स्टेप बताने हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर ऑफ द स्किन। हमारे पास जो है वो एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स जो है उनके क्या करने होते हैं, फंक्शन बताने हैं। तो ये इस साल का आपका गेस्ट पेपर है। उम्मीद करते हैं इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है और एमसीक्यू की तैयारी हम इंशाल्लाह रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो बच्चों उनके बारे में भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।